नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? विशेष है कि शायद तक कई सिविलियंस जो चाहते हैं कि वो आर्मी में भर्ती हो सके, उनको आर्मी में जाने का, उनको देश की सेवा करने का एक मौका मिल सकता है 4 साल के लिए। आज खास है बात युवाओं की है कि युवाओं की सेना में नौकरी पाने का जो सपना था वो कई हद तक सच हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम नाम की एक योजना शुरुआत की है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, सेना में भर्तियां चालू हों और बाकी लोगों को भी सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करेगी। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। सेना में भर्ती का सपना तो हर युवा देखता है, लेकिन अब युवाओं के सपने को पंख देने का काम करेगी सरकार की अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। यही नहीं, स्कीम के तहत सेनाओं को भी हाई स्किल रिसोर्स मिल सकेगा। इसके साथ ही स्कीम के माध्यम से अग्निवीरों को एक अच्छा पे पैकेज भी दिया जाएगा। इसके अलावा एग्जिट के वक्त अच्छी रकम दी जाएगी। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में PBOR रैंक के नीचे के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। चौथे साल तक ये बढ़कर 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। अग्निवीरों को दूसरे रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी शामिल होंगे। भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है, जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी, बलिदान, कर्तव्य प्लस टुडेज यंग इंडिया अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर। वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ long and short duration military service. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. A short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills. अग्निपथ स्कीम एक नया दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 साल बाद ज्यादातर जवानों को उनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इनमें से 25% जवान सेना में बने रह पाएंगे। ये तभी संभव होगा जब उस समय सेना में भर्तियां निकली हों। हालांकि बाकी लोगों को दूसरी जगह नौकरी दिलवाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। सेना में अगर कोई 4 साल काम कर लेगा तो उसकी प्रोफाइल मजबूत बन जाएगी और हर कंपनी ऐसे युवाओं को हायर करने में दिलचस्पी दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी, जो कि पूर्व विंग कमांडर हैं और
कमांडर जीजे सिंह, जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं अब, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल सर, आपके पास आना चाहूँगा मैं। देखिए, एक अंग्रेजी में एक कहावत होती है, बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये जितनी कारगर हो आर्म फोर्सेस के लिए, आम इंसान के लिए जो कि सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए भी उतनी ही कारगर है। लेकिन हम आर्म फोर्सेस के नज़रिए सबसे पहले इसको देखते हैं, कितना वाइड पूल ऑफ टैलेंट हमें मिलेगा और 4 साल तक का एक पीरियड मिलेगा उनको असेस करने के लिए, जिससे कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ से निकाल के ला सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। आपको ये मैं बात अवगत करा दूं कि सेना में भर्ती किस लिए किया जा रहा है। क्या सेना की रिक्वायरमेंट है? सेना के पास तो पूरा टैलेंट है। क्या सेना में टैलेंट की कमी है कि इन 4 साल के भर्ती से हमको टैलेंट मिलेगा? और या दूसरी तरफ की बात है कि हम लोगों को नौकरी दिलाना चाहते हैं, सेना को रोजगार योजना बनाना चाहते हैं ताकि सबको नौकरी मिले। मैं मानता हूं कि सेना में अगर ट्रेनिंग लोगे तो आपको एकाग्रता, क्या कहते हैं, करेज, डिटर्मिनेशन, पेट्रियोटिज्म, ये सारी की सारी चीजें यूथ को मिलेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। एनसीसी में जब भर्ती होते हैं और जो सीनियर विंग एनसीसी में होते हैं, उनको ये सब प्रावधान मिलते हैं, वो उन्होंने अप्रिशिएट किया है। पर अगर आप सेना के सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड लो करके आप सोच रहे हैं कि आप इस तरीके से रिक्रूटमेंट करेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, थोड़े से नंबर के ऐसी जगह पे उनको लगा सकते हैं, थोड़ी सी रिक्रूटमेंट की, क्लरिकल जॉब्स वगैरह, ऐसी जगह चीजें जहां पे आप 4 साल में ट्रेनिंग देके उनको वापस घर भेज सकते हैं। क्या आप मिसाइल ऑपरेटर को 4 साल में मिसाइल ऑपरेटर बना के घर भेज सकते हैं? क्या आप पायलट को 4 साल में पायलट बना सकते हैं? क्या एक इन्फेंट्री सोल्जर को आप जाके पूछ लीजिए किसी भी इन्फेंट्री कमांडर से, सब इस बात को के ऊपर अड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, दिल्ली की पोस्टिंग होगी, गार्ड ड्यूटीज वगैरह, ये छोटे मोटे एक्टिविटीज करेंगे, वर्दी पहनेंगे, सलूट मारना सीखेंगे, थोड़ी कैंपिंग करके तो जैसे कि एनसीसी में कैडेट तैयार होता है, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। यूथ के लिए अच्छा होगा, पर सेना के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सेना को इससे बड़ा फायदा होगा, ये बिल्कुल, ये बात सोचने की गलत है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट को खुश करने के लिए हमारे कमांडर ने अपनी आवाज दबा दी है। ये प्रॉब्लम आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आप खुद ही जाके देख लीजिए, आप गुरखा रेजिमेंट, राजरिफ, किसी शिप के ऊपर, क्या आप एक शिप के ऊपर आप एक सेलर को ट्रेन कर सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और 4 साल में उसकी ट्रेनिंग भी करके, उसकी पोस्टिंग भी करके बाहर कर सकते हैं? आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। आप जो जहां पे काबिल लोग आ सकते हैं वो भी नहीं होगा, आपकी जगह खाना पूर्ति सिर्फ होके रह जाएगी। ये ठीक है कि आप 25 से 30% लोगों को रिटेन करेंगे, वो ठीक है। आप सब लोगों को क्यों नहीं रिटेन करते? 90% को रिटेन करिए और इसकी अवधि 10 साल तक कीजिए, 4 साल से, फिर कुछ मायने बनेगा। नहीं तो इसका मायने कुछ नहीं होगा। 4 साल में आप किसी भी ट्रेड को देख, एयरफोर्स का कोई भी ट्रेडमैन देख लीजिए, एयरफ्रेम फिटर, इंस्ट्रूमेंट थिंग, कोई रडार ऑपरेटर, कोई भी नहीं रेडी हो सकता 4 साल में और वापस चला जाए। उसके 1.5 साल तो नॉर्मल ट्रेनिंग होगी, उसकी छुट्टियां होंगी, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, ये सारा का सारा होगा। और कितने टाइम वो काम करेगा? ये सिर्फ एक किस्म से पॉलिटिकल पॉइंट को प्रूव करने का तरीका है और कुछ नहीं। और देखिए, आप सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो नक्शे वाली बातें हैं कि हमारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, यूथ ट्रेन हो जाएगा, ये किस लिए? आप अपने सिक्योरिटी को तो दाव पे लगा रहे हैं। ये चाइना को आपने देख लिया, उनके सैनिक आज सामने आने को तैयार नहीं है। जो 4 साल की कंस्क्रिप्ट में आते हैं, रोते हैं अपनी मम्मी को लेकर कि हमको क्यों भेज रहे हैं वहां पे हड़तालें होनी शुरू हो गई हैं। और ये यूरोपियन सिनेरियो में ठीक है, जहां कोई थ्रेट नहीं है, आपके बॉर्डर पे कुछ नहीं है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, वहां ठीक है, यहां नहीं।
चलिए कमांडर जीजे सिंह आपके पास आना चाहेंगे क्या? आप भी पूर्व विंग कमांडर की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अवधि ज़्यादा होनी चाहिए या मोर इम्पोर्टेंटली शायद कि सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो जाएगा? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हमें देखनी चाहिए जो गवर्नमेंट ने एड्रेस की है। पहली ये कि पिछले 2-3 सालों से जब का ये कोविड आया है, डिफेंस के अंदर आर्मी में खास करके कोई इतनी भर्ती नहीं हुई है। तो वहां पे अगर देखा जाए तो एक हमें मैन पावर क्रंच की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस करने के लिए ये जो अग्निवीर की स्कीम है उसको निकाला है। दूसरी बात यह है कि आज के तारीख के अंदर जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका जो स्पेक्ट्रम है, जितनी लड़ाई होती है वो आज से कन्वेंशनल से चेंज होकर मॉडर्न हो चुकी है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि साइबर स्पेस हुआ, जहाँ स्पेस का वॉरफेयर हुआ, जहाँ जिसे कहते हैं कि ड्रोन का वॉरफेयर, जिसमें डिजिटल टेक्निकल चीजें बहुत बढ़ गई हैं। और हमारे दुनिया के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म आ रखे हैं जिसको BVR कहा जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। आपकी फौज को पता नहीं लग रहा कि कहाँ से मिसाइल गिर रही है, जब बम आपके ऊपर गिर रहा है। तो उसके लिए जो लड़ाई के तौर तरीके हैं वो अभी ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई वैल्यू और हाई टेक्नोलॉजिकल एज आ चुकी है। जैसे कि हमारे चीफ कह रहे थे कि अगर हम ग्लोबल जिसे कहते हैं चेंजेस को देखें तो हमें भी टाइम और टाइड के साथ कुछ बदलना पड़ेगा और हमें उस कोर्स पे आना पड़ेगा जहां पे आज दुनिया चल रही है। तो इसलिए जो पुराने एक मेथड से जो ट्रेनिंग के थे उनको अपग्रेड करने की जरूरत है और हम उन्हीं के ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि डायनेमिक्स जो वॉर के हैं वो बिल्कुल चेंज चुके हैं। तो इनको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कुछ स्कीम निकाली है, मगर इस पे डिपेंड करेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। मेरे ख्याल के अंदर जो भर्ती होंगे क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी होगी, क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि सब बच्चे जो हैं वो पहले शुरू से ही मोबाइल्स के ऊपर गेम्स खेलते हुए, वीडियो गेम्स खेलते हुए जो बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वैसी टेक्नोलॉजी डिजिटल जो एक्सपर्टीज है उसकी जरूरत है, क्योंकि ये जो वार आप जी बाजू के दम के ऊपर, डॉलों के दम के ऊपर नहीं जीतेंगे। आप अपने कमांडर कमांडर जो प्रफुल्ल सर का सवाल था ना, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। उनका ये कहना है कि क्या इस, देखिए अच्छी लग रही है स्कीम सुनने में, लेकिन क्या ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि आप 4 साल में कितनी ट्रेनिंग दे पाएंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या इसके जो तरीके हैं उनको थोड़ा बदलना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। जिस प्रेजेंट फॉर्म में है उसमें ना ट्रेनिंग ढंग से हो पा रही है, ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ताक पे आ जाएगी। क्या उस पर आपका व्यू चाहिए मुझे? देखिए, काफी हद तक बख्शी साहब जो हैं वो ठीक कह रहे हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी को एक जो सिपाही होता है, जहाँ एयरमैन होता है, जहाँ एक नेवल सेलर होता है, उसको कई साल लग जाते हैं पूरा एक्सपर्ट बनने में। मगर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक जो बहुत जिसे कहते हैं प्रॉब्लमेटिक इशू है वो ये है कि ऐसी स्कीम निकालने से वो बहुत बड़ा बजट का जो बल्क है, जो फंड मिलेगा, उसको मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए। क्योंकि अगर आप चाइना को देखें या दूसरे कंट्रीज जिनके साथ है हमारा दुश्मनी है, खास करके चाइना में, वो टेक्नोलॉजिकली बड़ी एडवांस हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें धन चाहिए ताकि हम अपने मॉडर्न इक्विपमेंट भी ले पाए। तो उसको देखते हुए ये गवर्नमेंट ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। मगर मैं बातों से प्रफुल्ल बख्शी साहब जो है उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, ठीक कह रहे हैं वो। क्योंकि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जीजे सिंह और पूर्व विंग कमांडर
प्रफुल्ल बख्शी सर, देखिए जो बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये है कि सोच अच्छी है लेकिन थोड़े और फाइन ट्यूनिंग की इसमें ज़रूरत ज़रूर है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेना में नौकरी से आगे बढ़ के देश भर में नौकरी की।